तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कार्नोट, ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल। यानी कार्नोट साइकिल क्या होता है, ऑटो साइकिल क्या होता है, डीजल साइकिल क्या होता है, ड्यूल साइकिल क्या होता है, साथ ही साथ पीवी एंड टीएस डायग्राम क्या होता है और उसका एफिशिएंसी क्या होता है। काफी पॉपुलर टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्नोट साइकिल का एक हेडिंग बनाना है और कार्नोट साइकिल के पूरे पैराग्राफ को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। क्योंकि देखिए, वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप तक जो नोट्स है वो पहुंच सके सही समय पे, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक और चीजें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैं चीजों को थोड़ा सा जल्दी लेके चल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन से पहले पहले सारे टॉपिक्स को कवर अप कराया जाए। तो कार्नोट साइकिल का आपको हेडिंग बना लेना है। हेडिंग के अंदर आपको जो भी यहाँ पे पैराग्राफ दिया रहा है, पैराग्राफ को एक बार इत्मीनान से आपको पढ़ लेना है। 10 पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, चीजों को पॉइंट वाइज लिख लेना है। पॉइंट वाइज लिखने से फायदा ये होगा कि आपको चीजें अच्छी तरीके से याद होंगी और थोड़ा सा बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन भी बनेगा। तो इसको आपको लिख लेना है। साथ ही साथ ये कार्नोट साइकिल का जो पीवी डायग्राम जो दिया हुआ है कार्नोट साइकिल का, यहाँ पे दिया गया है और इसका एफिशिएंसी भी यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम को बना लेना है, क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो फॉर्मूला एफिशिएंसी का यहाँ पे दिया गया है, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई टी वन। यहाँ पे टी वन और टी टू क्या है, सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन की गई हैं। साथ ही साथ एक्सप्लेन द कार्नोट साइकिल एंड फ्लूड, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एफिशिएंसी। यानी कार्नोट साइकिल को एक्सप्लेन करना, साथ ही साथ इसका जो एफिशिएंसी है उसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो आपको बताना है। क्योंकि देखिए, कई बार डेरिवेशन भी एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, तो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो तैयारी है वो होनी चाहिए। क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है, थोड़ा सा आपको फर्स्ट ईयर में मेहनत करना पड़ता है और सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। आप एक बार देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपको लिखना है ऑटो साइकिल क्या होता है। तो ऑटो साइकिल आप देख सकते हो, ऑटो साइकिल के बारे में पूरा प्रोसीजर पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पीवी एंड टीएस डायग्राम दिया गया फॉर द ऑटो साइकिल। तो यहाँ पे प्रोसेस 1 2 है, प्रोसेस 2 3 है, प्रोसेस 3 4 है, जो कि सारे फिगर के अंदर नेमिंग यहाँ पे दी गई हैं। सारी नेमिंग को आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। एक बार आप पढ़ेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। पढ़ के लिखिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। और डायरेक्टली एग्जामिनेशन में 7 से 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ डीजल साइकिल क्या होता है, तो डीजल साइकिल के बारे में पूरा प्रोसेस बताया गया है। ऑल्दो आप देखेंगे कि हर एक साइकिल के अंदर आपको एक प्रॉपर डायग्राम मिलेगा, प्रॉपर ग्राफ मिलेगा, प्रॉपर डेरिवेशन मिलेगा। तो थियोरेटिकल पार्ट कम रहे चलेगा, लेकिन जो डेरिवेशन पार्ट है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है, आप उसको जरूर लिखिएगा। उसके बाद आपका डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, क्योंकि कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाए। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब कट ऑफ रेशियो क्या होता है, कई बार कट ऑफ रेशियो पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो कट ऑफ रेशियो का ये फॉर्मूला दिया गया है, वॉल्यूम एट कट ऑफ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एट क्लियरेंस। ओके। और उसके बाद आप पीवी एंड टीएस डायग्राम को आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से लिखना है। प्रोसेस जितने हैं सारे प्रोसेस को अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है। कोई भी चीजों को स्किप नहीं करना है। जो चीजें स्किप करने लायक है मैं उसको बता दूंगा पहले ही कि हाँ, ये टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टॉपिक को आपको स्किप कर देना है। जैसे कि तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि लेवल अगर बढ़े तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने जाने के जो संभावना है वो बढ़ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको तैयारी करने की जरूरत है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सारी चीजें फॉर्मूला पे आधारित है। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट। तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और सारी चीजें आपको प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। और जल्दी जल्दी मैं चीजों को लेके चल रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले सारे टॉपिक्स को कवर अप करा दिया जाए। और बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।